हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। इस वीडियो में सीखने वाले हैं माई की सेलेक्ट क्वेरी जो कि आपके DQL की कैटेगरी में आती है, यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल के अंदर से जब आपको डेटा रिट्रीव करना है, आपको जब डेटा व्यू करना है, तो उस केस में आपकी सेलेक्ट की क्वेरी काम आती है। सेलेक्ट की क्वेरी की बहुत सारे यहाँ पे वेरिएशंस है जो अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डेटाबेस में से या किसी टेबल में से डेटा को लाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे 4 मेजर हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो जो कि आपका स्टार रहेगा, दूसरा आपका रहेगा एलियास करके, एंड तीसरा आपका डिस्टिंक्ट रहेगा, एंड फोर्थ वन रहेगा आपका एग्रीगेट फंक्शन। सो हम चारों के बारे में यहाँ पे वन बाय वन इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ में जानते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ कर रहे हैं। फिगर के लिए कमांड लाइन यहाँ पे एडवाइजेबल है। मैंने डेटाबेस को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम है स्कूल, एंड हमें जब भी किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है तो हम कमांड यूज़ करते हैं यूज एंड डेटाबेस के नेम। सो यहाँ पे मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है क्योंकि मेरे पास सक्सेसफुली डेटाबेस चेंज करके क्वेरी का मैसेज आ गया है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बनाई थी जिसका नाम था स्टूडेंट करके। सो हमें सारी अगर टेबल्स देखनी है तो मैं यहाँ पे जाके 100 टेबल्स की क्वेरी हिट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि मेरे स्कूल वाली टेबल के अंदर कौन कौन सी टेबल्स है। सो यहाँ पे स्टूडेंट करके एक ऑलरेडी टेबल है, एंड मैं जब यहाँ को इस टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे जाके, इससे मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस टेबल के बारे में। सो इस टेबल के अंदर मैंने एक अभी एडिशनल रो और एडिशनल कॉलम और ऐड कर दिया एज, क्योंकि इसके ऊपर अपन कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। सो एक बार मैं सारे राइट। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे अपनी जो सेलेक्ट की क्वेरी है और हमें डेटाबेस में से सब कुछ डेटा निकालना है, राइट। कुछ यानी कि यहाँ पे अपन को सारा का सारा डेटा निकालना है। तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं। सो स्टार का मतलब होता है कि सब कुछ। सो उसके लिए क्वेरी सिंपल रहती है आपकी, सेलेक्ट आपका कीवर्ड रहता है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आता है स्टार। इस स्टार का मीनिंग है कि आपके इस टेबल में जितने भी कॉलम्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको रिट्रीव या फिर आपको मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर एक कीवर्ड रहता है फ्रॉम, एंड उसके बाद में यहाँ पे आता है टेबल का नाम। यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेरी एकदम लिटरेचर से मैच होती है, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये क्या करता है, मेरे यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर 4 कॉलम थे, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड एज, 5। सो पाँचों के 5 यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आउटपुट में मिल गए हैं, राइट। सो स्टार का मीनिंग ही यहाँ पे ये होता है कि आपको जब सारे के सारे कॉलम्स निकालना है टेबल में से, तो उस केस में आपका स्टार यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पे ऐसा भी रहता है कि आपको जब कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कॉलम ही निकालने, लेट्स सपोज मेरे को ID निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है एंड एज निकालना है, 3 कॉलम ही निकालने हैं, मेरे को लास्ट नेम एंड ईमेल नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्वेरी इस तरीके से लिख सकते हैं, सेलेक्ट फिर कॉलम के नेम। सो पहला कॉलम मैंने डिसाइड किया ID, उसके बाद में कॉमा, फिर मेरा सेकंड कॉलम फर्स्ट नेम, एंड तीसरा कॉलम मेरा एज। मैंने कॉलम के नाम डिफाइन कर दिए एंड बाकी एज इट इज, यानी कि फ्रॉम, एंड फिर आ जाएगा मेरा स्टूडेंट। मैंने एंटर किया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम यहाँ पे अपन को मिले हैं, बट उसके प्रीवियस वाली क्वेरी में जब हमने स्टार यूज़ किया तो सारे के सारे कॉलम मिले। तो इस तरीके से आपको जब आपको पर्टिकुलर कॉलम्स ही चाहिए किसी भी टेबल के अंदर से, तो आप कॉलम भी मेंशन कर सकते हो फ्रॉम के आगे। उसके बाद हम आते हैं एलियास पे। सो एलियास से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कॉलम के नेम को टेम्पररी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। सो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को यही 3 कॉलम निकालने हैं, ID, फर्स्ट नेम, मेल। बट फर्स्ट नेम जो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, इसको चेंज करना है। तो इस केस में मैं एलियास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। उसको शॉर्ट में एज लिखते हैं, AS, एंड मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट नेम को एज F नेम। और मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे जाके जब मेरे को आउटपुट आई तो फर्स्ट नेम की जगह मेरे को F नेम दिखा। आप मल्टीपल करना चाहते हो तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे कि लास्ट नेम को मैं कर देता हूँ L नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम एज L नेम, एंड हर कॉलम को स्पेसिफाई करने के बाद में कॉमा आएगी, बट जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद में आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एंटर कर दिया
तो मेरे को आईडी, ऐप नेम और एल नेम और फिर मेरा एज आ गया। सो इस तरीके से आप एलियास का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ये तब काम आता है जब आप मल्टीपल टेबल्स में काम करते हैं ज्वाइन की हेल्प से, जो कि आगे उसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है। एंड 2 टेबल में आपका सेम नेम हो जाता है कॉलम का, तो उस टाइम पे क्या कंफ्लिक्ट आते हैं, तो उस केस में आप एलियास का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है डिस्टिंक्ट करके। सो एक बार मैं वापस क्या करता हूँ, सारी की सारी यहाँ पे रोज को दिखा देते हैं। सो यहाँ पे देखने जाए तो अपन अगर लास्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे कुमार कुमार 2 बार आ रहा है, राइट। अब मैं यूनिक वैल्यू की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरा देखने जाए तो जैसे कि फर्स्ट नेम तो यहाँ पे 2 बार है, राज एंड यस 2 बार आ रहा है अलग अलग। बट लास्ट नेम मेरा देखना है तो ओवरऑल 1 बार ही है, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तो मेरे को ऐसे ही डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि यूनिक वैल्यू। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं सेलेक्ट लास्ट नेम ले लेता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। ये मेरे को क्या करेगी, सिर्फ लास्ट नेम रिटर्न करेगी। बट अब यहाँ पे देखने जाए तो कुमार कुमार 2 बार है, जिसका ऐसे कोई मीनिंग नहीं है। तो मेरे को देखना है कि यूनिक वैल्यू पर्टिकुलर एक कॉलम में कौन कौन सी है। तो उस केस के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट करके कीवर्ड होता है, उसको यूज किया जाता है, डिस्टिंक्ट। एंड उसके बाद में आपको यूज करना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम डाल देना है। एकदम सिंपल क्वेरी है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं तो अब देखो सब मैंने डिस्टिंक्ट यूज किया है, तो मेरे को सिर्फ कुमार 1 बार ही आ गया, बाकी इसने डुप्लीकेट वैल्यू निकाल दी है। तो सिंपल यहाँ पे उसका सिंटेक्स है सेलेक्ट। एंड देखो हर क्वेरी में सेम ही रहने वाला है आपका सेलेक्ट का। बस यहाँ पे जो कॉलम के नेम जो डिफाइन करते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। सो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखा है, ये कीवर्ड है फिक्स, यही रहेगा। एंड उसके बाद में उसका कॉलम का नेम। अब अपन आते हैं एग्रीगेटर फंक्शन पे। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेटर फंक्शन वो होता है जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है, एट द एंड आपको एक सिंगल वैल्यू आके रिटर्न होती है, यानी कि आपका एक ही कॉलम यहाँ पे आने वाला है और उसमें एक ही वैल्यू रहेगी। सो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे काउंट करके। सो देखो काउंट क्या होता है, जब मल्टीपल वैल्यूज होती है, यानी कि अब मेरे यहाँ पे 2 रोज है, यानी कि ये मल्टीपल वैल्यूज है। अब जब मैं काउंट करूंगा तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके मेरे को क्या मिलेगा, एक सिंगल वैल्यू ही आएगी, यानी कि इसके काउंट कितने, रोज के 2 काउंट ही है। तो इसलिए इसको एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है। सो उसके लिए कैसे किया जाएगा, अगेन आपको सिंपल क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो सेलेक्ट के बाद और फ्रॉम से पहले होगा। अब आपको काउंट करने सारे के सारे रिकॉर्ड। तो स्टार का मतलब होता है ऑल। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे लिख देना है, सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में जाके स्टार, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें जितने भी रोज है उनको एक बार के लिए क्या किया जाए, काउंट किया जाए। मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे अपन को आउटपुट आ गई है काउंट, कॉलम का नेम आ गया है एंड उसके अंदर 2 आ गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे आपकी कॉलम का नेम काउंट स्टार बन गया, कि जो एक इतना ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, राइट। सो इसको अगर अपन को चेंज करना है तो अगेन यहाँ पे एलियास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको जाके एज एंड इसको लिख सकता हूँ काउंट, या फिर मैं लिख दूँ स्टूडेंट काउंट। मैंने जैसे एंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पे जो पहले काउंट दिख रहा था ये मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है स्टूडेंट अंडरस्कोर काउंट, और एक 2 काउंट आ गए, राइट। सो इस तरीके से आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हम आते हैं सम पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपने 2 यूजर है, यानी कि 2 स्टूडेंट है, जिसकी फर्स्ट की एज 12 है एंड दूसरे की 14 है। अब मेरे को देखना है कि मेरे जितने भी एक क्लास के अंदर स्टूडेंट है उसकी सबकी टोटल एज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देखने जाए तो अपनी एज बनती है कितनी, 26, राइट। सो ये अपन को सम ऑटोमेटिक करना है, राइट, माई स्किल की हेल्प से, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए अगेन मैं क्या बोलूँगा, सिंपल पहले आप क्वेरी लिखो, ये मेरी सिंपल क्वेरी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एंड अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। तो जो भी मेरे को करना है सेलेक्ट के बाद एंड फ्रॉम से पहले। सो मैंने जाके यहाँ पे लिखा सम, एंड उसके बाद में जाके मैं क्या करूँगा, कौन सी कॉलम का सम करना है, मेरे को ईमेल का नहीं करना, मेरे को लास्ट टाइम का नहीं, मेरे को एज का करना है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एज लिखूंगा यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एज लिखा है तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट सम किसका, इस एज वाले कॉलम का फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की टेबल से। मैंने एंटर कर दिया तो मेरे को यहाँ पे एज जाके 26 लिख दिया। एंड सेम आप इसको एज ए एलियास क्रिएट कर सकते हो, मैंने लिख दिया
टोटल एज, राइट। सो ये मेरा 26 आ गया। सो सम अगेन मेरा एक एग्रीगेटर फंक्शन है, क्योंकि ये अल्टीमेटली लास्ट में जाके अपन को एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसको एग्रीगेटर फंक्शन बोला जाता है। सिमिलर तरीके से एक अपना यहाँ पे और रहता है जो कि रहता है एवरेज करके। मैंने यानी कि मेरे को किसी भी क्लास की एवरेज स्टूडेंट की एज निकालनी है, राइट। तो इस केस से मेरा एवरेज कितना बन रहा है 13, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके अगेन मेरी वही क्वेरी रहेगी, पहले आपको सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। अब मेरे को क्या सारे तो निकालने नहीं है, राइट। मेरे को सिर्फ एवरेज निकालना है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगा AVG, इस फंक्शन का नाम है, राइट। ये सारे कीवर्ड है, AVG हुआ, मेरा सम हुआ, मेरा काउंट हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, ये आप यही लिखना पड़ेगा, कुछ और उसकी जगह नहीं लिख सकते। एंड अगेन एवरेज के बाद मेरा यहाँ पे आता है उस कॉलम का नाम, राइट, सम। एंड मैं पहले से अगर एलियास कर दूँ या फिर बाद में करते, सॉरी यहाँ पे मेरा आ जाएगा एज, राइट। तो मेरा यहाँ पे एवरेज आ गया 13। एंड अगर इसको एलियास करना है यहाँ पे, तो सिंपली मैं जाके क्या कर सकता हूँ, एज, और मैंने लिख दिया एवरेज एज, राइट। सो ये मेरा कॉलम का नाम चेंज हो गया है। सो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस रहते हैं MySQL में, जो कि आपको फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। यानी कि हम जब भी कभी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आपको सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ करनी रहेगी, आपको एलियास भी बनाने पड़ेंगे, राइट। एंड आपको ये एग्रीगेटर फंक्शंस भी कई बार यूज आते हैं। मैं कई बार नहीं बोलूँगा, मतलब अच्छे टाइम यूज आते हैं। सो ये आपको क्वेरी सारी याद रहनी चाहिए। एंड ये क्वेरी अगर आपको याद रखनी है, तो आप प्लीज़ कमांड लाइन यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मैनुअली क्वेरी राइट करनी पड़ेगी। एंड जितना आप क्वेरी को लिखोगे, उतना ही आपको क्वेरी याद रहेगी, एंड यही आपके इंटरव्यू के लिए हेल्प करेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, आपने डेफिनेटली ऐसे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया होगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।